ओके पहले हमें एक्सेल के अंदर जाना है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था कैसे जाएंगे एक्सेल। हाउ डू यू ओपन एन एक्सेल फाइल? आपको कॉर्टना पे जाना पड़ेगा, है ना? सो क्लिक हियर, टाइप EXCEL। ओके, टाइप करने से क्या आएगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ जाएगा। सो अभी यहां से आपको सिर्फ क्लिक करना पड़ेगा। आ गया। सो वी हैव आर एक्सेल रेडी, है ना? So this is called as the Excel workbook. This is called as the Excel workbook. इस वर्कबुक में 3 शीट्स बाय डिफॉल्ट होते हैं। कितने शीट्स होते हैं? 3 शीट्स। ओके, बाय डिफॉल्ट तो 3 शीट्स होते हैं। हम लोगों ने देखा था ना, ये शीट का नाम क्या है? वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3। अभी चाहिए तो आप ऐड भी कर सकते हो। देखा ये आइकॉन को? दिख रहा है इंसर्ट वर्कशीट। ओके, ये भी आप कर सकते हो। ऑलराइट। और कंपोनेंट्स ऑफ अ वर्कशीट क्या क्या होता है? कंपोनेंट्स ऑफ अ वर्कशीट होते हैं सेल पॉइंटर, जो ये ब्लैक कलर बॉक्स है जहां पे आप क्लिक करोगे वो सेल पे जाके बैठ जाता है, सेल पॉइंटर। और दूसरा है सेल। सेल का मतलब क्या है? हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखा था। सेल का मतलब है intersection of a row and a column. Intersection of a row and a column is called as a cell. Okay. So components of a worksheet में 3 things है। एक है cell pointer, दूसरा है cell और तीसरा है rows and columns. Rows and columns, यही है components of worksheet। हमें पता है ना ये तीनों? हाँ। So आज देखने वाले हैं ये क्या क्या कर सकते हैं, कैसे अलाइन कर सकते हैं और कैसे टाइप कर सकते हैं इसमें। ऑलराइट। सो पहले देखेंगे कैसे टाइप करेंगे। ओके, सो कैसे टाइप करेंगे एक्सेल के अंदर? ऐसे टाइप करने से, शुरू से टाइप करने से कुछ होगा क्या? देखते हैं। मैं ये पे रखती हूं। ओके, जहां पे भी मैं क्लिक करती हूँ वहां पे मुझे सेल पॉइंटर आना चाहिए। मुझे टाइप करना है तो क्या आना चाहिए वहां पे? मुझे सेल पॉइंटर आना चाहिए। सो यहाँ पे जो सेल पॉइंटर है उसमें मैं टाइप कर सकती हूँ। टाइप कर सकती हूँ सीरियल नंबर, ओके, नेम, फीस। सोचो कि मुझे एक लिस्ट बनाना है जिसमें से मुझे ये पता होना चाहिए कि कितने लोगों ने फीस भरा है या नहीं भरा है। ओके, सो अभी मैं टाइप करने वाली हूँ सीरियल नंबर में और नेम के बीच, नेम कॉलम के नीचे और फीस के नीचे। ऑलराइट। सो अभी सोचो कि आपको ये फॉन्ट बदलना है। पहले तो ये ब्लॉक में फॉन्ट बदलना है। क्या कर सकते हैं? वही है जो वर्ड में हम लोगों ने किया था। सो सिलेक्टेड, क्लिक एंड ड्रैग। अभी देखो क्लिक करने से ऐसे हटेगा, अभी क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। हर एक जगह पे जो ब्लू कलर फॉन्ट और ब्लू कलर हाईलाइट आता है उसका मतलब है वो सिलेक्ट हो गया है। सो अभी मैं क्लिक करके ड्रैग करने वाली हूं। अभी फॉन्ट बदलना है। कैसे बदलेंगे? कौन सी टैब में जाना है पहले फॉन्ट बदलने के लिए? हमें याद करके बताइए। हाँ, हमें जाना है होम टैब में फॉन्ट बदलने के लिए। अभी सोचो मैं यहाँ पे से सिलेक्ट करती हूँ डाउन एरो और हाँ, ये वाला फॉन्ट तो अच्छा नहीं है, हम लोग दूसरा वाला फॉन्ट लेते हैं। ये अच्छा है। हाँ, अभी इसका साइज इंक्रीज करेंगे। सोचो कि 20 रखेंगे। अभी देखो क्या हो गया है, नेम का एम पार्ट ही गया है, एम और ई तो दिख रहा ही नहीं है। सो क्या करते हैं हम लोग? इसे विड्थ इंक्रीज करना है। सो जिस साइज के हिसाब से हमें फील्ड का विड्थ इंक्रीज करना पड़ता है। कैसे इंक्रीज करेंगे? क्लिक एंड ड्रैग। अभी क्लिक एंड ड्रैग, ये भी क्लिक एंड ड्रैग। समझ में आया आपको? हाँ। अभी सोचो 3 जनों ने फीस भरा हुआ है। ये तो टाइप कर रही हूं यहाँ पे 1 और टाइप कर रही हूं नाम भार्गवी और फीस टाइप कर रही हूं 200 रुपीज। और दूसरा है शरण
और टाइप कर रही हूं 300 रुपीज। और तीसरा है अनन्या और टाइप कर रही हूं 200 रुपीज। ओके, अभी तो ये बिल्कुल से टेबल जैसा नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये तो दूसरा फॉन्ट में है, ये भी बहुत दूसरा फॉन्ट में है। सो सोचते हैं ये सब कलर बदलते हैं। ओके, अभी दिख रहा है ना थोड़ा। हाँ, अभी कैसे अलाइन कर सकते हैं? ये क्यों जाके साइड में बैठ गया है और ये भी साइड में बैठ गया है, ये तो लेफ्ट साइड में बैठ गया है। ये तो एक्सेल का डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग है। डिफॉल्ट का मतलब है जब कभी आप ओपन करोगे वहां पे सब कुछ ऐसे ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि नंबर फील्ड जो है जिसमें आप सिर्फ नंबर लिख रहे हो, वो नंबर जाके राइट अलाइन ही होगा। राइट अलाइन मतलब सेल का राइट एंड पे अलाइन होगा। ओके, सो जो नाम लिख रहे हो, टेक्स्ट लिख रहे हो, वो जाके लेफ्ट में अलाइन होगा। वो तो डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट का मतलब है ऑलवेज वैसे ही रहेगा। आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, मगर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नंबर सब राइट अलाइन होते हैं और टेक्स्ट सब लेफ्ट अलाइन होते हैं। समझ में आया? तो सोचो कि मैं इसे सिलेक्ट करने वाली हूं। ऑलवेज कभी भी आपको किस फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है वो पर्टिकुलर डेटा को आप हाईलाइट करना है, सिलेक्ट करना है। ओके, सो अभी मैं सिलेक्ट की हूं, क्लिक करके ड्रैग करती हूं। ये मुझे सेंटर अलाइनमेंट चाहिए। हम लोगों ने वर्ड में सेंटर अलाइनमेंट देखा था, याद है आपको? सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई देखा था ना। सो देखो यहां पे सेंटर आ गया है ना। सो मैं ये क्लिक करने वाली हूं, सेंटर अलाइनमेंट। ओके, सो वैसे ही फीस को भी करना पड़ेगा। सो क्लिक एंड ड्रैग, ड्रैग करने के बाद सेंटर अलाइन कर दीजिए। समझ में आया आपको? सो ये है सेंटर अलाइनमेंट और कैसे अलाइन करना है। ऑलराइट, सो अभी सोचो मुझे ये रो हाइट बढ़ाना है। देखा, बढ़ाना है, ये भी बढ़ाना है मुझे। ओके, मगर ये क्यों ये से आ रहा है, नीचे आ रहा है? मुझे तो सेंटर में आना चाहिए, है ना? सो ये क्या कर सकते हैं, क्लिक एंड ड्रैग। अभी टोटली क्लिक एंड ड्रैग करने के बाद ये जो मिडिल अलाइन है इसे करते हैं। ये तो लेफ्ट सेंटर राइट अलाइनमेंट है, ये है टॉप मिडिल बॉटम। समझ में आया? सो एक सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक बॉक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये का तो लेफ्ट में होगा, राइट में होगा या सेंटर में होगा, या तो फिर टॉप में होगा, मिडिल में होगा या बॉटम में होगा। सो एक्सेल में 6 टाइप ऑफ अलाइनिंग है। वर्ड में तो सिर्फ 4 ही था, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। मगर एक्सेल में तो 6 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट है। समझ में आया? सो अभी देखो कि मुझे बॉर्डर डालना है। बॉर्डर तो सभी सेल्स के लिए डालना है मुझे। सो पहले मुझे सिलेक्ट और क्लिक एंड ड्रैग करना पड़ेगा और बॉर्डर लगवाना पड़ेगा। ये जो बॉक्स है यहाँ पे देखो, बॉटम बॉर्डर, ये एरो क्लिक करके आप किसी भी बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हो। सोचो कि मैं सिर्फ बॉटम बॉर्डर लगवा रही हूं, तभी क्या होगा, सिर्फ यही आएगा क्योंकि मैंने फुल सिलेक्ट किया। अभी सोचो मैं ये सिर्फ सिलेक्ट करके बॉटम बॉर्डर लगवाती हूं, देखा? मगर मुझे तो चाहिए सभी बॉर्डर्स। क्या कर सकती हूँ, क्लिक एंड ड्रैग, एरो को क्लिक कर सकती हूँ और ऑल बॉर्डर्स को टाइप कर सकती हूँ, और देखा, ऐसे ही बॉर्डर लगाएंगे। ऑलराइट, सो आज तो हम लोगों ने ये देखा है कि कैसे हम लोगों को एंटर करना पड़ेगा, डेटा कैसे एंटर करते हैं और अलाइन कैसे करते हैं। समझ में आया? और ये भी सोचे कि कैसे फॉन्ट चेंज किए हैं। अभी देखते हैं फॉन्ट कैसे हम एक एक सेल को कैसे हम हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, सोचो ये सेल में मुझे कलर फिल करना पड़ेगा। कैसे कर सकती हूं, पहले तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, सेल तो सिलेक्टेड है, और जो फिल कलर ऑप्शन है इसे जाके कलर फिल कर सकती हूं। सो ऐसे हर एक को फिल कर सकती हूं या मल्टीपल रोज को फिल कर सकती हूं, देखा? सो ऐसे कलर्स फिल कर सकते हैं। सो ये जो है ये भी क्लिक करके ग्रीन कलर अप्लाई कर सकते हैं।
सो हमारा एक्सेल फाइल जो है उसे हम कलरफुल बना भी सकते हैं. ऑलराइट, सो ये बता दीजिए, ये आप प्रैक्टिस करके देखना है आपको. प्लीज टाइप करके देखिए आप, तभी तो आपको पता चलेगा कैसे क्या क्या डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे हो. ऑलराइट, और आज का सेशन यहाँ से खत्म होगा. और हम लोग आज क्या क्या देखे थे? हम लोग देखे थे कैसे सेल में टाइप करना है, कैसे फॉन्ट को बदलना है, कैसे फॉन्ट साइज को बदलना है, और कैसे एक टेबल को क्रिएट करना है. ओके, एक्सेल तो कंप्लीटली फॉर्म ऑफ टेबल्स है. सो जिस पार्ट में हम टेबल बनाना चाहते हैं उसमें आप बना सकते हो. ऑलराइट, सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रन. ऑलराइट, सो until that प्लीज प्रैक्टिस ऑल these सेशंस. प्रैक्टिस करने से ही आपको ये आसान हो जाएगा और याद में भी रहेगा. ऑलराइट, सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रन. बाय बाय.